हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 1। ये आपकी 7th क्लास की है और साइंस सब्जेक्ट की। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, मैं दोनों में डाल रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जो 6th की या 8th की वर्कशीट है वो भी मैंने डाल दी और 6 to 8th वाली जो वर्कशीट है वो भी डाल दी है, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, मैं सारी जितनी भी वर्कशीट्स आ रही है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से मैं सारी डाल रही हूँ, आप लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को और आसानी हो सके। तो सबसे पहले आप लोग इसे लेबल कर लेंगे। देखिए मैं स्पीड में इसलिए बोलती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो क्या लिखा है, समय और गति और समय, यानी कि कितनी स्पीड है और कितना टाइम लग रहा है, ठीक। कुछ वस्तुएं अपने स्थान नहीं बदलती, वे स्थिर रहती हैं, जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी आदि, यानी जहां हम उन्हें रख देंगे वो वहीं रहेंगी। जबकि कुछ वस्तुएं अपना स्थान बदलती हैं, जैसे बस, कार आदि, ठीक है, ये अपना स्थान से चलती हैं आगे। इनकी इस अवस्था को गति कहते हैं, यानी इनकी जो ये अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। किस तरह से वो चल रही हैं, धीरे या तेज़। कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज़ चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बस, कार ये सब तेज़ चलती है, जबकि साइकिल ये स्लो चलती है। अब लिखा गया है, दिए गए चित्र की तुलना करें और बताइए कि कौन सी वस्तु तेज़ चलती है और कौन सी धीरे। तो अब बताइए कार तेज़ चलेगी या साइकिल, ठीक है। तो जो तेज़ चलेगी उस पर आपको सर्कल करना है, तो जाहिर सी बात है कार तेज़ चलेगी तो आप यहाँ कार लिख देंगे। नेक्स्ट है स्कूटर तेज़ चलेगा या कार, तो कार तेज़ चलेगी तो आप कार लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है साइकिल तेज़ चलेगी या स्कूटर, तो स्कूटर तेज़ चलेगा, आप उसको लिख देंगे। तो यहाँ तीनों आप उसके सामने लिख देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ बच्चे दिखाए गए ए बी सी, फिर उन्होंने दौड़ना शुरू करा। ए सबसे पीछे है, बी सबसे आगे और सी उस बीच में है। उसके बाद आपने देखा ए सबसे आगे निकल गया और ए ही विनर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा है, एक निश्चित समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तय करना ये पता लगाने की मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे, ठीक है। यानी कि अगर एक ही टाइम पे 2-3 वस्तुएं, जैसे कि ऊपर बच्चे दिखाए गए आपको, दौड़ते हैं, तो जो तेज चलता है या कौन धीरे चलता है ये आपको पता चल जाएगा। एक ही समय है, एक ही लेंथ है, लेकिन एक तेज चल रहा है वो फर्स्ट आ गया, एक स्लो चल रहा है वो लास्ट आ गया। अब यहाँ लिखा है, जैसा कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, बताइए ए बी सी में से कौन सबसे तेज दौड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको दिख गया ए, तो आप यहाँ सिंपल ए आंसर लिख देंगे कि सबसे तेज ए चल रहा है, ठीक है। जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है उसकी चाल सबसे अधिक होती है, जाहिर सी बात है। अब देखिए 3 वस्तुएं हैं यहाँ, ठीक है, तीनों ने चलना शुरू करा। ये 5 मिनट में पहुंची, ये 7 मिनट में पहुंची और ये 10 मिनट में पहुंची। तो अब देखिए तीनों की मंजिल एक थी, तो ये यानी ये सबसे तेज चली ना, सबसे कम समय में पहुंची, इसका मतलब ये वाली वस्तु सबसे तेज चली, ठीक है। अब इसको नापते कैसे, तो चाल हम नापते कैसे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। और चाल हम निकालते कैसे, यानी स्पीड हम निकालते कैसे, तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय, कितने समय में वो चली और कितनी दूर तक चली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ दिया गया गति, गति को क्या होता है, स्पीड, ठीक है। एक समान गति भी होती है और असमान गति भी होती है, ठीक है। अब देखिए एक समान गति क्या होती है कि जब हम लोग एक चले, देखिए किसी एक सरल रेखा सीधी रेखा पे जब हम चले, ये एक समान गति कहलाती है। किसी सदेश उसमें जैसे किसी सरल रेखा की दिशा में वस्तु की अस्थिर चाल, यानी कि चल तो रहे हैं लेकिन यूँ लहर लहर के चल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गई असमान गति, ठीक है। इसके बाद लिखा है, अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, अब इनके उत्तर दीजिए। नंबर 1, खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुंचती है, जबकि सोनी जो है वो 15 मिनट में स्कूल पहुंचती है। दोनों में से कौन तेज चलता है और कौन धीरे, तो आप लिख देंगे खुशी तेज चलती है और सोनी धीरे चलती है। क्या लिखेंगे, खुशी तेज चलती है, सोनी धीरे चलती है, लिख लेंगे आप लोग। देखिए यहाँ से लिखेंगे खुशी और लिख देंगे तेज चलती है, ठीक है, ई की मात्रा लगा देंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे ऐसे करके सोनी, फिर लिखेंगे धीरे चलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इनका स्कूल घर से 600 मीटर की दूरी है, यानी इनका घर स्कूल से कितनी दूर है, यहाँ घर है यहाँ स्कूल है, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 600 मीटर। कार से 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती है। अब कार से कितनी देर में पहुंची, 60 सेकंड में पहुंच गई। कार की चाल क्या होगी, अब देखिए चाल का फॉर्मूला क्या है, ये चाल है तो हमने यहाँ चाल लिख दिया, और चाल का फॉर्मूला क्या था, तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करी, 600 मीटर, और समय कितना है 60 सेकंड।
तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए साफ साफ राइटिंग में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए 600 मीटर की दूरी है और समय कितना है 60, तो ये मीटर है और ये सेकंड है, ठीक है। अब हम इसको कट करेंगे, कैसे कट करेंगे, देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया नहीं कट गया। अब 6 1 द 6 और 6 10 द 60, ठीक है। तो यानी कि जो इनकी गाड़ी की स्पीड हुई वो क्या हुई, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व करके लिख लेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, या आप इंग्लिश वाली वीडियो देख लेंगे, उसमें मैं जब समझाऊंगी तो आप वहाँ से एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।